गाड़ी उस बड़ी सड़क पर दौड़ रही थी जो तकरीबन सुनसान थी। ट्रैफिक ना होने के बराबर था। स्टीयरिंग पर दाएं हाथ रखे उसने बाएं हाथ को मुंह के सामने रखकर जमाई रोकी और नींद के गलबे को भगाने की कोशिश की। उसके बराबर की सीट पर बैठी इमामा बेआवाज रो रही थी। सालार इस बात से बेखबर था। वो वक्तन फवक्तन अपने हाथ में पकड़े रुमाल से अपनी आंखें पूंछती और अपनी नाक रगड़ लेती और फिर सामने विंड स्क्रीन से बाहर सड़क पर नजरें जमा कर रोना शुरू कर देती। सालार वक्फे वक्फे से उस पर उचटती नजर डालता रहा। उसने इमामा को कोई तसल्ली देने या चुप करवाने की कोशिश भी नहीं की थी। उसका ख्याल था वो खुद ही कुछ देर आंसू बहाकर खामोश हो जाएगी, मगर जब आधा घंटा गुजर जाने के बाद भी वो उसी रफ्तार से रोती रही तो वो कुछ उकताने लगा। अगर तुम्हें घर से इस तरह भाग कर आने पर पछतावा होना था तो फिर तुम्हें घर से भागना ही नहीं चाहिए था, सालार ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। इमामा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी तो शायद तुम्हारे घर में किसी को तुम्हारी गैर मौजूदगी का पता भी नहीं चला होगा। उसने कुछ देर उसके जवाब का इंतजार करने के बाद उसे मशवरा दिया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। इस बार उसने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कदर भिर्राई हुई मुस्तहकम आवाज में कहा। तो फिर रो क्यों रही हो? सालार ने फौरन पूछा। तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। वो एक बार फिर आंखें पोंछते हुए बोली। सालार ने गर्दन मोड़कर उसे गौर से देखा और फिर गर्दन सीधी कर ली। लाहौर में किसके पास जाओगी? पता नहीं। इमामा के जवाब पर सालार ने कदरे हैरानी से उसे देखा। क्या मतलब? तुम्हें पता नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो? फिलहाल तो नहीं। तो फिर आखिर तुम लाहौर क्यों जा रही हो? तो फिर और कहाँ जाओ? तुम इस्लामाबाद में रह सकती थी, किसी के पास। लाहौर में भी तो कोई नहीं है जिसके पास तुम रह सको, और वो भी मुस्तकिल, जलाल के अलावा। सालार ने आखिरी 3 लफ्जों पर जोर देते हुए गर्दन मोड़कर उसे देखा। उसके पास जा रही हो तुम? कुछ देर बाद उसने कदरे चुपते हुए अंदाज में कहा। नहीं, जलाल मेरी जिंदगी से निकल चुका है। सालार अंदाजा नहीं कर सका कि उसकी आवाज में मायूसी थी या अफसुर्दगी। उसके पास कैसे जा सकती हूँ मैं? तो फिर और कहाँ जाओगी? सालार ने एक बार फिर तजस्सुस के आलम में पूछा। ये तो मैं लाहौर जाने पर ही तय करूंगी कि मुझे कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, इमामा ने कहा। सालार ने बेयकीनी के आलम में उसे देखा। क्या वाकई वो नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना था, या फिर वो उसे बताना नहीं चाहती थी? गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। तुम्हारा फियांसी, क्या नाम है उसका? हाँ, अहजद। काफी अच्छा हैंडसम आदमी है। एक बार फिर सालार ने उस खामोशी को तोड़ा। और ये जो दूसरा आदमी था, जलाल, उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं। कुछ ज्यादती नहीं कर दी तुमने अहजद के साथ? इमामा ने उसके सवाल के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ सामने सड़क को देखती रही। सालार कुछ देर गर्दन मोड़कर उसके जवाब के इंतजार में उसका चेहरा देखता रहा, मगर फिर उसे एहसास हो गया कि वो जवाब नहीं देना चाहती। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। जो कुछ तुम कर रही हो उसे भी नहीं। तुम्हारी हरकतें बहुत बहुत अजीब है, और तुम अपनी हरकतों से ज्यादा अजीब। सालार ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा। इस बार इमामा ने उसे गर्दन मोड़ कर देखा। क्या तुम्हारी हरकतों से ज्यादा अजीब है मेरी हरकतें? और क्या मैं तुमसे ज्यादा अजीब हूँ? बड़े धीमे मगर मुस्तहकम लहजे में पूछे गए सवाल ने चंद लम्हे के लिए सालार को लाजवाब कर दिया था। मेरी कौन सी हरकतें अजीब हैं, और मैं किस तरह अजीब हूँ? चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सालार ने कहा। तुम जानते हो कि तुम्हारी कौन सी हरकत अजीब है? इमामा ने वापस विंड स्क्रीन की तरफ गर्दन मोड़ते हुए कहा। यकीनन मेरी खुदकुशी ही की बात कर रही हो तुम। सालार ने खुद ही अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा। हालांकि मैं खुदकुशी नहीं करना चाहता, ना ही मैं खुदकुशी की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक तजर्बा करना चाहता था। कैसा तजर्बा? मैं हमेशा लोगों से एक ही सवाल पूछता हूँ, मगर कोई भी मुझे उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। इसलिए मैं इस सवाल का जवाब खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बोलता रहा। क्या पूछते हो तुम लोगों से? बहुत आसान सा सवाल है, मगर हर एक को मुश्किल लगता है। What is next to ecstasy? उसने गर्दन मोड़कर उमामा से पूछा। वो कुछ देर उसे देखती रही, फिर उसने मध्यम आवाज में कहा। पेन। What is the next to pain? सालार ने बिला तवक्कुफ एक और सवाल किया। Nothingness. What is next to nothingness? सालार ने उसी अंदाज में एक और सवाल किया। Hell. इमामा ने कहा। And what is next to hell? इस बार इमामा खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। What is next to hell? What is next to hell? सालार ने फिर अपना सवाल दोहराया। तुम्हें खौफ नहीं आता? सालार ने इमामा को कदरे अजीब अंदाज में पूछते सुना। किस चीज से? सालार हैरान हुआ। हेल से, इस जगह से जिसके आगे और कुछ भी नहीं होता, सब कुछ इसके पीछे ही रह जाता है। मातूब और मगजूब हो जाने के बाद बाकी बचता क्या है, जिसे जानने का तुम्हें तजस्सुस है? इमामा ने कदरे अफसोस में कहा। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका। सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजरा है। सालार ने जैसे ऐलान करने वाले अंदाज में कहा। फिक्र मत करो, आ जाएगी। एक वक्त आएगा
जब तुम्हें हर चीज की समझ आ जाएगी या फिर तुम्हारी हंसी खत्म हो जाएगी, तब तुम्हें खौफ आने लगेगा मौत से भी और दोज़ख से भी। अल्लाह तुम्हें सब कुछ दिखा और बता देगा। फिर तुम किसी से ये कभी नहीं पूछा करोगे व्हाट इज द नेक्स्ट टू एक्सटेसी। इमामा ने बहुत रसानियत से कहा, यह तुम्हारी पेशगोई है। सालार ने उसकी बात के जवाब में कुछ चुपते हुए लहजे में कहा, नहीं। इमामा ने उसी अंदाज में कहा, तजुर्बा। सालार ने गर्दन सीधी कर ली। हाँ, ये तुम्हारा तजुर्बा ही हो सकता है। की तो तुमने खुदकुशी है, मेरा मतलब है करने की कोशिश की है। मैंने अपने तरीके से ही कोशिश की थी, तुमने अपने तरीके से कोशिश की है, सालार ने सर्द महरी से कहा। इमामा की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। गर्दन मोड़कर उसने सालार को देखा। मैंने कोई खुदकुशी नहीं की है। किसी लड़के के लिए घर से भागना एक लड़की के लिए खुदकुशी ही होती है, वो भी उस सूरत में जब वो लड़का शादी पर तैयार ही ना हो। देखो, मैं खुद एक लड़का हूं, बहुत ब्रॉड माइंडेड और लिबरल हूं, और मैं बिल्कुल बुरा नहीं समझता अगर एक लड़की घर से भागकर किसी लड़के के साथ कोर्ट मैरिज या शादी कर ले, मगर वो लड़का उसका साथ तो दे। एक ऐसे लड़के के लिए घर से भाग जाना जो शादी कर चुका हो, मेरी समझ में नहीं आता। और फिर तुम्हारी उम्र में भागना बिल्कुल हिमाकत है। मैं किसी लड़के के लिए नहीं भागी हूं, जलालुन नसर। सालार ने उसकी बात काटते हुए उसे याद दिलाया। मैं उसके लिए नहीं भागी हूं। वो बेइख्तियार बुलंद आवाज में चिल्लाई। सालार का पांव बेइख्तियार ब्रेक पर जा पड़ा। उसने हैरानी से इमामा को देखा। तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मुझ पर चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सालार ने नाराजी से कहा। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। ये जो तुम्हारी मजहब वाली थ्योरी या फिलॉसफी या पॉइंट या जो भी है, आई डोंट गेट इट। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई किसी और पैगंबर को मानना शुरू हो गया? जिंदगी इन फजूल बहसों के अलावा भी कुछ है। मजहब, अकीदे या फिरके पर लड़ना, व्हाट रबिश। इमामा ने गर्दन मोड़कर नाराजगी के आलम में उसे देखा। जो चीजें तुम्हारे लिए फजूल हैं, जरूरी नहीं कि वो हर एक के लिए फजूल हो। मैं अपने मजहब पर कायम नहीं रहना चाहती और ना ही उस मजहब के किसी शख्स से शादी करना चाहती हूँ, तो ये मेरा हक है कि मैं ऐसा करूँ। मैं तुमसे ऐसी चीजों के बारे में बहस नहीं करना चाहती जिसे तुम नहीं समझते, इसलिए तुम इन मामलात के बारे में इस तरह के तबसरे मत करो। मुझे हक है मैं जो चाहे कहूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इजहार की आज़ादी। सालार ने कंधे उचकाते हुए कहा। इमामा ने जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार की। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। सालार भी खामोशी से गाड़ी ड्राइव करने लगा। ये जलालुन नसर, मैं इसकी बात कर रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद एक बार फिर अपने उसी मौजू की तरफ आ गया। इसमें क्या खास बात है? उसने गर्दन मोड़कर इमामा को देखा। वह विंड स्क्रीन से बाहर सड़क को देख रही थी। जलालुन नसर और तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। वो बिल्कुल भी हैंडसम नहीं। तुम एक खूबसूरत लड़की हो। मैं हैरान हूं कि तुम उसमें कैसे दिलचस्पी लेने लगी। क्या वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है? उसने इमामा से पूछा। इमामा ने हैरानी से उसे देखा। इंटेलिजेंट? क्या मतलब? देखो, या तो किसी की शक्ल अच्छी लगती है। मैं नहीं समझता कि तुम्हें जलाल की शक्ल अच्छी लगती होगी, या फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड, पैसा वगैरह किसी में दिलचस्पी का बायस बनता है। अब जलाल का फैमिली बैकग्राउंड या माली हालत के बारे में मैं नहीं जानता, मगर खुद तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड जितना साउंड है, ये भी तुम्हारे लिए उसमें दिलचस्पी का बायस नहीं बन सकता। वाहिद बच जाने वाली वजह किसी की जहानत, काबिलियत वगैरह है। इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या वो बहुत इंटेलिजेंट है? क्या वो बहुत आउटस्टैंडिंग और ब्रिलियंट है? नहीं, इमामा ने मध्यम आवाज में कहा। सालार को मायूसी हुई। तो फिर तुम उसकी तरफ मुतवज्जा कैसे हो? इमामा विंड स्क्रीन के बाहर हेडलाइट्स की रोशनी में नजर आने वाली सड़क देखती रही। सालार ने अपना सवाल दोहराया। सिर्फ कंधे उचकाते हुए वो दोबारा ड्राइविंग पर तवज्जो देने लगा। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। वो नात बहुत अच्छी पढ़ता है। तकरीबन 5 मिनट बाद खामोशी टूटी। विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए मध्यम आवाज में इमामा यूं बड़बड़ाई थी जैसे खुद कलामी कर रही हो। सालार ने उसका जुमला सुन लिया था, मगर वो उसे नाकाबिले यकीन लगा। क्या? उसने जैसे तस्दीक चाही। जलाल बहुत अच्छी नात पढ़ता है, उसी तरह विंड स्क्रीन से बाहर झांकते हुए कहा, मगर इस बार उसकी आवाज कुछ बुलंद थी। बस आवाज की वजह से? सिंगर है? सालार ने तबसरा किया। इमामा ने नफी में सर हिलाया। फिर बस वो नात ही पढ़ता है और बहुत खूबसूरत पढ़ता है। सालार हंसा। तुम सिर्फ इसके नात पढ़ने की वजह से उससे मोहब्बत में गिरफ्तार हुए? मैं कम से कम इस पर यकीन नहीं कर सकता। इमामा ने गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा। तो मत करो, तुम्हारी यकीन की किसको जरूरत है? उसकी आवाज में सर्द महरी थी। गाड़ी में एक बार फिर खामोशी छा गई। फर्ज करो ये मान लिया जाए कि वाकई तुम उसके नात पढ़ने से कुछ मुतासिर होकर इतना आगे बढ़ गई। बारबरा कॉटलैंड के नॉवेल वाला रोमांस ही हो गया ये तो।
और तुम एक मेडिकल की स्टूडेंट होकर इतना मैच्योर ज़हन रखती हो। सालार ने बेरहमी से तबसरा किया। इमामा ने एक बार फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। मैं बहुत मैच्योर हूँ, बहुत ज़्यादा। पिछले 2-4 सालों में मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर किसी ने चीज़ों को नहीं देखा होगा। मेरी राय महफूज है। हो सकता है तुम्हारा प्रैक्टिकल होना मेरे प्रैक्टिकल होने से मुख्तलिफ। एनीवे, मैं जलाल की बात कर रहा था। वो जो तुम नात वगैरह का जिक्र कर रही थी उसकी बात। बाज़ चीज़ों पर अपना इख्तियार नहीं होता, मेरा भी नहीं। इस बार इमामा की आवाज़ में शिकस्तगी थी। मैं फिर तुमसे इत्तेफाक नहीं करता। हर चीज़ अपने इख्तियार में होती है। कम अज़ कम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस और एक्शन पर इंसान को कंट्रोल होता है। हमें पता होता है कि हम किस शख्स के लिए किस तरह की फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका भी पता होता है। और जब तक हम बाकायदा होश आवास में रहते हुए उन फीलिंग्स को डेवलप नहीं होने देते, वो नहीं होती। इसलिए नहीं मान सकता कि ऐसी चीज़ों पर अपना कंट्रोल ही ना रहे। उसने बात करते हुए दूसरी बार इमामा को देखा। उसे एहसास हुआ कि वो उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो पलके झपकाए बगैर विंड स्क्रीन को देख रही थी। ये शायद विंड स्क्रीन से बाहर देख रही थी। उसकी आंखें मुतबर्रिम थी और उस वक्त भी उनमें नमी नजर आ रही थी। वो ज़हनी तौर पर कहीं और मौजूद थी। कहाँ, ये वो नहीं जान सकता था। उसे वो एक बार फिर एबनॉर्मल लगी। बहुत देर खामोशी से ड्राइव करते रहने के बाद सालार ने कदर उकता कर एक बार फिर उसे मुखातिब किया। नात पढ़ने के अलावा उसमें और कौन सी क्वालिटी है? उसकी आवाज़ बुलंद थी। इमामा बेख्तियार चौंक गई। नात पढ़ने के अलावा उसमें और क्या क्वालिटी है? सालार ने अपना सवाल दोहराया। हर वो क्वालिटी जो एक अच्छे इंसान, अच्छे मुसलमान में होती है, इमामा ने कहा। मसलन, सालार ने भवें उचकाते हुए कहा, अगर ना भी होती तो भी वो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करता है कि मैं उसे इस एक क्वालिटी की खातिर किसी भी दूसरे शख्स पर तरजीह देती। सालार अजीब से अंदाज में मुस्कुराए। व्हाट अ लॉजिक! ऐसी बातों को तुम्हें वाकई नहीं समझ सकता। उसने गर्दन को नफी में हिलाते हुए कहा, तुम अपनी पसंद से शादी करोगे या अपने पेरेंट्स की पसंद से? इमामा ने अचानक उससे पूछा। वो हैरान हुआ। ऑफ कोर्स अपनी पसंद से। पेरेंट्स की पसंद से शादी करने वाला ज़माना तो नहीं है। उसने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से कहा, तुम भी तो किसी क्वालिटी की वजह से ही कोई लड़की पसंद करोगे, शक्ल सूरत की वजह से, या फिर जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उससे। ऐसा ही होगा ना? वो पूछ रही थी। यकीनन, सालार ने कहा। मैं भी तो यही कर रही हूँ। अपनी अपनी तरजीहात की बात होती है। तुम उन चीज़ों की बिना पर किसी से शादी करोगे। मैं भी ऐसी ही एक वजह की बिना पर शादी करना चाहती थी, जलाल नसर से। वो रुकी। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी शादी उससे हो जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत रखता हो। जलालुन नसर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। मुझे लगा मुझे उसी शख्स से शादी करनी चाहिए। मैंने तुमसे कहा, बाज़ चीज़ों पर इख्तियार नहीं होता, बाज़ ख्वाहिशात, बस उनसे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं होता। उसने अफसुर्दगी से सर को झटकते हुए कहा, और अब जब वो शादी कर चुका है तो अब तुम क्या करोगी? पता नहीं। तुम ऐसा करो कि तुम किसी और नात पढ़ने वाले को ढूंढ लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा। इमामा पल के झपकाए बगैर उसे देखती रही। वो सफ़ाकी की हद तक बेहिस था। इस तरह क्यों देख रही हो तुम? मैं मजाक कर रहा हूँ। वो अब अपनी हंसी पर काबू पा चुका था। इमामा ने कुछ कहने के बजाय गर्दन मोड़ ली। तुम्हें तुम्हारे फादर ने मारा है? सालार ने पहले की तरह कुछ देर खामोश रहने के बाद बोलने का मामूल जारी रखा। तुम्हें किसने बताया? इमामा ने उसे देखे बगैर कहा, मुलाजमा ने। सालार ने इत्मीनान से जवाब दिया। बेचारी ये समझ रही है कि तुम जो ये शादी से इनकार कर रही हो वो मेरी वजह से कर रही हो, इसलिए उसने मुझ तक तुम्हारी हालत इज़ार बड़े दर्दनाक अंदाज से पहुंचाई थी। मारा है तुम्हारे फादर ने? हाँ, उसने बेतासुर अंदाज में कहा। क्यों? मैंने पूछा। शायद वो नाराज थे इसलिए। तुमने क्यों मारने दिया? इमामा ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। वो मेरे बाबा है, उन्हें हक है, वो मार सकते हैं मुझे। सालार ने हैरानी से उसे देखा। उनकी जगह कोई भी होता वो इस सूरत हाल में यही करता। मुझे ये काबिल एतराज़ नहीं लगा। वो बड़े हमवार लहजे में कह रही थी, अगर मारने का हक है उन्हें तो फिर तुम्हारी शादी करने का भी हक है। इस पर इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रही हो तुम? सालार ने चुपते हुए लहजे में पूछा। किसी मुसलमान से करते और चाहे जहां मर्जी कर देते मैं करवा लेती, चाहे वो जलालुन नसर ना होता। इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहा। हाँ, अब भी आखिर कौन सा होगा ये उससे? उसकी आंखों में एक बार फिर नमी झिलमिला रही थी। तो तुम उनसे ये कह देती? कहा था। तुम समझते हो मैंने नहीं कहा होगा? मुझे एक बात पर हैरानी है, सालार ने चंद लम्हों के बाद कहा। आखिर तुमने मुझसे मदद लेने का फैसला क्यों किया? बल्कि कैसे कर लिया? तुम मुझे खासा नापसंद करती थी। उसने उमामा की बात का जवाब दिए बगैर बात जारी रखी। मेरे पास तुम्हारे अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था।
इमामा ने मध्यम आवाज में कहा। मेरी अपनी कोई फ्रेंड इस तरह की मदद करने की पोजीशन में नहीं थी जिस तरह कोई लड़का कर सकता था। असजद के अलावा सिर्फ जलाल और तुम से वाकिफ थी, और सबसे करीब तरीन सिर्फ तुम थे जिससे मैं फौरी तौर पर राब्ता कर सकती थी। इसलिए मैंने तुमसे राब्ता किया। वो मध्यम आवाज में रुक रुक कर बोलती रही। तुम्हें यकीन था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? नहीं, मैंने सिर्फ एक रिस्क लिया था। यकीन कैसे हो सकता था मुझे कि तुम मेरी मदद करोगे? मैंने बताया ना, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। यानी तुमने ज़रूरत के वक्त गधे को बाप बना लिया। उसके बेहद अजीब लहजे में किए गए तबसरे ने एकदम उमामा को खामोश हो जाने पर मजबूर कर दिया। वो बात मुंह पर मारने में माहिर था, मगर उसने गलत भी नहीं कहा था। वेरी इंटरेस्टिंग। उसने इमामा के जवाब के इंतज़ार किए बगैर कहा, जैसे अपने तबसरे पर खुद ही महसूस हुआ था।